आपने 1-2 दिन पहले नोटिस किया होगा कि मैंने पराठे खा लिए थे, चावल की खीर खा ली थी, पनीर सब्जी, टोफू सब्जी, मतलब अच्छे से खाया था मैंने खाना। मुझे लगा कि नहीं, वो थोड़ा सा हैवी हो गया, तो मैं आज आ गई लिक्विड डाइट पे। परसों भी मैंने मछली खा लिया था, कल भी मैंने वही बची हुई मछली दोपहर में खा ली थी, तो इसीलिए मैं आज लिक्विड डाइट पे आ गई। अब उसको बैलेंस करना है। यही है कि मैं चाह रही हूँ कि घर जाने से पहले ना मैं अपना वेट थोड़ा सा कम कर लूँ, कम से कम इतना सा कम कि वो दिखे। और ये वेट घटाने का जो है ना, मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं वेट घटा रही हूँ, सिवाय मेरी मम्मी के। मैंने अपनी मम्मी को बताया हुआ है कि वो मेरा वीडियो भी देखती है, तो बस उन्हें पता है कि मैं वेट घटा रही हूँ, और बाकी मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, मेरे पापा को नहीं पता है, और मेरे फैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं। लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे अपना वेट घटाना है। और अगर मैं खाऊंगी तो ये जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। खाऊंगी। दोस्तों, आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी और मेरे वेट लॉस जर्नी का डे है आज 52। तो बज गए हैं अभी 11:10 और मेरा पहला काढ़ा पीने का टाइम हो गया है। और मैंने लिया है, ये जो मैं काढ़ा पीती हूँ बस वो मैंने बना के ले लिया है। और अभी हो रहे हैं 11:10, 5 मिनट लेट ही हो गई, तो चलिए इसको पी लेते हैं गरम गरम। फिर उसके बाद आज मैंने जूस डाइट का प्लान रखा है। मैंने तो 1 वीक का जो जूस डाइट लिया था वो तो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आज एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि इस हफ्ते मेरा थोड़ा खाना पीना हैवी हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने जूस डाइट का आज का प्लान रखा है। तो आज मैं पूरे दिन जूस पे रहूंगी, कोई शेक वगैरह नहीं, कोई दूध का सामान नहीं, कोई दही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, बस जूस लेना है फ्रूट्स का। तो अभी मैंने काढ़ा ले लिया है, तो चलिए इसको पी लेते हैं गरम गरम चाय की तरह। और उसके बाद 11:30 तक फर्स्ट जूस लेना है, तो चलिए इसको फटाफट पी लेते हैं। फटाफट नहीं, आराम से पियेंगे क्योंकि ये गर्म है। दोस्तों, ये बज रहे हैं 11:30 और ये मैंने ले लिया है ऑरेंज जूस। आज चूंकि मैं जूस डाइट पे हूँ तो मैंने ऑरेंज जूस ले लिया है पहला जूस में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो ये बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैंने लिया है फिलहाल के लिए नारियल पानी। फिर थोड़ी देर में कुछ और लूँगी क्योंकि अभी 5 मिनट पहले मैं मार्केट से आई हूँ। बाहर काफ़ी धूप है और गर्मी भी है, तो मार्केट से लौटते लौटते तो हालत ख़राब हो गया। बस ज़्यादा नहीं, नज़दीकी मॉल में गई थी थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, तो बस ये नारियल पानी भी लेके बैठी हूँ पीने के लिए। प्यास भी लग रही है, पी लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ जूस वगैरह लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, बज रहे हैं 2 और मैंने ले लिया है ऑरेंज का जूस। अभी कुछ देर पहले ही नारियल पानी पी थी ना, मार्केट से आई थी, तो अभी नींद आ रही है बहुत ज़ोरों से। ऑरेंज जूस पीऊँगी और 1 घंटे के लिए मैं सोऊंगी। चलिए अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, ये बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी मैं सो के उठी हूँ कुछ देर पहले, किचन में जाके बर्तन धोया है और लेके बैठी हूँ अभी ब्लैक कॉफ़ी। पानी का काम की ना, पूरा हाथ वाथ भी गीला हो गया है, कपड़ा चेंज करना होगा। चलिए दोस्तों, कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि ठंड लग रही है, अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये बजने वाले हैं 6, अभी बजे नहीं है, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ 6 बजने में। तो लास्ट मिनट में मैं ले रही हूँ ABC जूस। आंवला, बीटरूट और कैरेट का जूस मैंने लिया है। इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया है टेस्ट के लिए, और चलिए इसको पी लेते हैं। मेरा लास्ट मील हो गया डन। अभी 6 भी नहीं बजे हैं और मतलब ठीक टाइम पे मेरा आज लास्ट मील डन हुआ है। दोस्तों, मैंने कल का वीडियो अपलोड नहीं किया। अब ये लग रहा है ना कि रोज एक ही जैसा वीडियो मैं क्या अपलोड करूं, मतलब वही सुबह उठना 11 बजते ही कुछ पीना, फिर वही चीज दिखाना, कुछ नया मैं आपको तो दिखा नहीं पा रही हूँ। तो कल क्या हुआ ना कि मन नहीं किया अपलोड करने का, लगा अब डेली डेली एक ही चीज मैं क्या दिखाऊं। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा में मैं और क्या दिखा सकती हूँ। बस
अब आप भी बोर हो जाएंगे, जो भी मुझे देख रहे हैं वो मतलब उठना 11 बजते ही वही चीज़ पीना वही, तो वही मैंने सोचा कि चलो एक दिन गैप भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ। एक टाइम तो मैं खाना खाती हूँ, 2 टाइम तो मेरा लिक्विड डाइट होता ही है। तो इसीलिए मैं डेली डालना मुझे मतलब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और उसके बाद एडिट करना। मतलब कि अभी जो मेरा ये लास्ट मील ख़त्म हुआ है 6 बजे, उसके बाद मैं बैठूंगी। अभी मैं हिलूंगी ही नहीं किसी काम के लिए, बस मैं एडिटिंग में ही बैठूंगी। इस वीडियो को मैं पूरा एडिट करूंगी, बहुत टाइम लग जाता है मुझे तो 2.5 से 3 घंटे टाइम लग जाते हैं। जबकि आपको कितना 6 मिनट या 7 मिनट का वीडियो मिलता है, पर ये वीडियो पूरा दिन का रहता है। तो मुझे उस क्लिप को मेन क्लिप को लेना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है करने को। तो मुझे बहुत मेहनत लगती है करने में, और मुझसे बहुत जल्दी एडिटिंग होती नहीं है। जो बोलना क्लियर है कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग नहीं होती। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने आता है, कोई तामझाम नहीं है मेरे वीडियो में। तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा आप लोग बोर हो जाते होंगे रोज एक ही चीज़ देखते 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 देखते। अब आप ही ये बताइए कि मुझे डेली वीडियो डालना चाहिए या नहीं। वैसे व्यूज़ की बात भी अगर की जाए तो बस जो मुझे शुरू से देख रहा है बस उतने ही व्यूज़ हैं, ना कोई एक्स्ट्रा व्यूज़ है ना ही कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाते हैं मेरे सारे वीडियो में, हर एक वीडियो में मेरा लाइक करेंगे, हर एक वीडियो में उन्हें कमेंट करेंगे। उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप लोग जुड़े हुए हैं शुरू से अभी तक मेरे साथ। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं डेली वीडियो डालूं या एक दिन बाद डालूं, मतलब एक दिन गैप करके डालूं। तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वैसे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने और डालने में। अगर आप कहेंगे कि हाँ मेरी वीडियो आपको डेली चाहिए तो मैं डेली ही डाल दिया करूँगी। बस मैं इसी चीज़ से बोर हो गई थी कल, मुझे लगा कि हटा आज नहीं डालना है। वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है वीडियो में, मुझे अपना वेट घटाना है, बस इस चीज़ पे मैंने फोकस रखा हुआ है कि बस वेट घटाना है। और 3 महीने बचे हैं मेरे पास वेट घटाने के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद मैं जा रही हूँ घर, यानी कि जहाँ मेरा घर है ना बिहार में, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैंने सोच रखा है कि अपने आप को बदल के जाऊँगी। 102 केजी की थी जब मैं घर से आई थी, तो अब 1 साल हो जाएंगे 3 महीने के बाद, पूरे 1 साल। तो वेट घटाने का मैंने इसी पर्पज से मुझे लगा कि नहीं, वेट तो परेशानी तो हो ही रही है वेट बढ़ने के कारण, और वेट घटाने का भी मैंने इसीलिए सोचा है कि इस बार मैं घर जाऊंगी ना तो अपने आप को पूरी तरह से बदल के जाऊंगी। नहीं भी तो अभी मैं हूँ कितने पे, 95 पे हूँ ना, तो कम से कम मैंने सोच के रखा है 85 या 80 इतना होके मैं जाऊँ, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ करके आई है इस बार। नहीं तो हर बार मैं मोटी घर जा रही थी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इस बार ये चेंज होके आई है, जिससे कि मुझे देख के उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य सा फील हो। मैंने तो यही सोचा हुआ, इसीलिए आप लोगों को लग रहा हो कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट डाइट कर रही है। हाँ मैं कर रही हूँ स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि मुझे कम समय है। 3 महीने में इतना घटाना ये कम बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सोच के रखा है कि 3 महीने में कम से कम मेरा वेट हो जाए 85 या 80, इतना तो सोच के रखा है मैंने। और मतलब आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरा ये वेट घटे, मैं अपने इस चीज़ में फोकस करती रहूं। मैंने सोच के रखा है, अब देखो ये होता है क्या नहीं, ये पक्का मैंने चैलेंज नहीं लिया है, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि मैं करूँगी। अब ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पे भी चली जाती हूँ, जैसे जूस डाइट हो गया। और एक बात है कि अगर मैं जूस डाइट करती हूँ ना, और ये जो इंटरमिटेंट मैं कर रही हूँ, इससे मुझे लीवर में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। पेट कम रहा है, लीवर से भी फैट कम रहा है। तो क्या हो रहा ना कि मेरा पेट में जो दर्द होता था लीवर में, ये फैटी लीवर है, लीवर में और कोई ज़्यादा नहीं है मुझे प्रॉब्लम, बस फैटी लीवर है। इससे क्या होता था, मैं किचन में ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। कुछ भी काम कर रही थी, जैसे 8-10 रोटियां बनानी पड़ती है मुझे, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी पड़ती है, 3 लोग ही हैं हम लोग। तो 8-10 रोटियां बनाते बनाते भी मुझे बीच में एक बार बैठना पड़ता था आकर,
जब पेट फिर स्थिर होता था तो फिर मैं जाती थी किचन में खाना बनाने के लिए। अभी तो मैं लगातार 2-2.5 घंटे खड़ी रह रही हूँ तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे इस बात का, इतना मेरे में फ़र्क आया। ये 2 महीना होने को आया है मेरी वेट लॉस जर्नी को, क्योंकि वेट जैसे जैसे बढ़ रहा था, लीवर में प्रेशर बढ़ रहा था फैट का, जो कि मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मैं चल नहीं पाती थी, ज़्यादा देर अगर मैं आधा घंटा से ज़्यादा भी टहलती थी ना तो मेरे पेट में दर्द होने लगता था, जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ता था। और फिर उसके बाद ये जो वेट घट रहा है ना, अब जो ये वेट घट रहा है तो मेरे लीवर का दर्द तो बिल्कुल ख़त्म है, एकदम ख़त्म है। इतना सा भी दर्द नहीं हो रहा है मुझे लीवर में, जबकि अभी तो मैं फिर भी मिर्च मसाले खा ले रही हूँ। पहले तो इतना खाती भी नहीं थी क्योंकि पेट में दर्द होते रहता था, हर समय अनईजी सा फील होता था दर्द की वजह से। ये लीवर का दर्द बहुत ही ख़राब होता है, फैटी लीवर का। अगर आपका फैटी लीवर है और जिसको दर्द होता है ना, क्योंकि इसमें जरा सा भी पेट में गैस बनता था, लीवर में दर्द होता था, और खड़े खड़े काम करना तो मेरे लिए मुश्किल था। कहीं जाओ, मॉल जाओ, चाहे मार्केट जाओ, कहीं भी लगता था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। थोड़ी देर चलती थी, लगता था कहीं बैठ के पेट को स्थिर कर लूं, पेट में दर्द होने लगता था। लगता था कि बैठ के कहीं पे थोड़ी देर पेट को स्थिर कर लूं। अभी दर्द नहीं हो रहा है ये 2 महीने से। धीरे धीरे जैसे जैसे वेट मेरा घट रहा है ना, ये दर्द भी अभी तो बिल्कुल ख़त्म है। कम होते होते दर्द अभी बिल्कुल ख़त्म है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे लग रहा नहीं इस वेट को तो अब घटा ही लेना है। बहुत परेशान हुई मैं पेट दर्द से। और जहाँ तक ये जूस डाइट वगैरह है ना, तो जिस दिन मैं जूस डाइट करती हूँ उस दिन तो और अच्छा फील होता है, क्योंकि पेट और हल्का होता है। जितना वेट घटेगा, जितनी चर्बी घटेगी मेरी, मुझे उतना ही फ़ायदा करेगा। खैर, भगवान की ये कृपा थी कि मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम थी, ना ही शुगर की प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, मैं उस स्टेज पे अब जा रही थी, समझ रहे हैं ना। अगर मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैं उस स्टेज पे अब जा रही थी। अब मुझे ज़्यादा समय नहीं था शुगर होने में और बीपी की समस्या होने में, क्योंकि कभी कभी मैं नोटिस कर रही थी, मुझे 2 बार ऐसा हुआ था, चक्कर आने शुरू हो गए थे मुझे जब मेरा वेट था ज़्यादा। 2 बार ऐसा, और वो चक्कर आए ना तो मुझे 4 दिन 5 दिन परेशान कर किया उस चक्कर ने। और चक्कर भी कैसा, जरा सा मैं सिर रखती थी तकिए पे, सिर घूमना शुरू हो जाता था। मतलब अजीब जैसा सिर घूमता था। बैठी हूँ तो ठीक है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अजीब सा सिर में भारीपन, ऐसा समस्या हो रहा था मुझे। और मैं सो नहीं पाती थी। एक बार हुआ तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लगा कि चलो होता है मुझे कभी कभी। मेरे इस आंख में ऑपरेशन हुआ है बचपन में, तो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं। तो मुझे लगा कि वैसा ही कुछ परेशानी हुई होगी, क्योंकि थोड़ा आजकल लेट से सोती हूँ, बच्चों की पढ़ाई होती है तो थोड़ा लेट से सोती होती हूँ। तो मुझे लगा शायद किसी वजह से हो गया होगा चक्कर। लेकिन जब दूसरी बार हुआ ना वो चक्कर, तो मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं ऐसे ही मतलब जाके मैंने बीपी चेक कराया, डॉक्टर से नहीं मिली, मैंने बीपी चेक कराया तो बीपी हल्का सा बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये जो है ना मेरा बीपी अब बढ़ेगा, अब ये समस्या मेरे को आएगी। क्योंकि ये उसने पूछा, और जिसके यहाँ मैंने चेक कराया ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले भी हुई, तो मैंने कहा नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। तो उन्होंने कहा हो सकता है किसी और कारण से हुई हो। लेकिन मुझे जैसा फील हुआ ना कि नहीं, ये अब समस्या मुझे आ रही है, अब जो है ना मैं बीपी की पेशेंट हो जाऊंगी अगर मैंने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया। तो मैंने 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया, और चक्कर जब मतलब ठीक हुआ ना, तो मैंने सोचा नहीं, अब कुछ करना होगा। अभी चक्कर आ रहे हैं, ये बीपी की समस्या मुझे एकदम श्योर है कि होना है, फिर उसके बाद शुगर भी होंगे ही, तो भाई क्यों ना घटाया जाए अपना वेट। तो मैंने एकदम ठान लिया कि अब कुछ भी हो, चाहे मुझे लिक्विड डाइट पे रहना पड़े, चाहे मुझे जूस डाइट पे रहो, मतलब जैसे भी हो, मुझे अपना वेट कमाना है, बिल्कुल कम कर देना है। मतलब नॉर्मल वेट पे मुझे आना है, चाहे मुझे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे। लेकिन अब मुझे अपना ये जो फैट है ना शरीर में, दिख ही रहा है कितना फैट है, इसको कम करना है। और मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है अपनी वेट लॉस जर्नी में,
उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बहुत फास्ट नहीं हो रहा। अब कितना फास्ट होगा, अब ऐसा थोड़े है ना कि महीने में मैं 15 किलो घटा लूँगी या 10 किलो घटाऊँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है मेरे वेट लॉस जर्नी में अभी, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब 2 टाइम मैं जूस पी रही हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में और लास्ट मील में मैं जूस जान के लेती हूँ। खा सकती हूँ मैं, इस समय आराम से मैं खा सकती हूँ, लास्ट मील में भी मैं खाना खा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ। मुझे अपना वेट घटाना है, और अगर मैं खाऊंगी तो ये जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, है ना, खाऊंगी तो। क्योंकि मैं तो खा ही लूँगी ना, वैसे खाऊंगी तो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, मैंने तो नोटिस किया है। और अगर लास्ट मील में भी मैं खा सकती हूँ, लेकिन फिर वही है कि जूस पीने के बाद ज़्यादा अच्छा मुझे फील होता है। जूस पीऊँ या शेक पीऊँ, मुझे फीलिंग अच्छी आती है अपने लिए, और ये ज़्यादा हेल्प करता है वेट घटाने में। हाँ, कभी कभी मैं खा लेती हूँ कुछ से कुछ, मतलब थोड़ा सा हैवी खा लिया, तो खैर इतने दिनों की जहाँ खाने की आदत है हमारी, जो बुरी आदत लगी हुई, वो अचानक से नहीं छूट सकती। इसलिए किसी भी चीज़ की इच्छा होती है ना खाने की, तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, मतलब कभी थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए मैं लिक्विड डाइट पे आ जाती हूँ। जैसे आपने 1-2 दिन पहले नोटिस किया होगा कि मैंने पराठे खा लिए थे, चावल की खीर खा ली थी, पनीर सब्जी, टोफू सब्जी, मतलब अच्छे से खाया था मैंने खाना उस दिन। तो मुझे लगा कि नहीं, वो थोड़ा सा हैवी हो गया, तो मैं आज आ गई लिक्विड डाइट पे। परसों भी मैंने मछली खा लिया था, कल भी मैंने वही बची हुई मछली दोपहर में खा ली थी। 1 ही पीस खाया था कल, लेकिन अब बच गई थी। हम लोग 3 ही लोग तो हैं खाने वाले, मछली भी ज़्यादा बनी थी तो बच गया था, तो क्या करती, उसको खा लिया कल खाना का ज़्यादा टेंशन नहीं था मुझे, बस रोटी बनानी पड़ी तो वो खा लिया। तो इसीलिए मैं आज लिक्विड डाइट पे आ गई कि अब उसको बैलेंस करना है। और मतलब मछली में उतना नुकसान नहीं है, लेकिन डीप फ्राइड है तो थोड़ा सा नुकसान तो है ही। और पराठे भी हैं, तो एक दिन पहले मैंने पराठे खा लिए थे तो उसमें भी नुकसान है। इसीलिए मैंने आज लिक्विड, मतलब कि अगर मैंने हैवी खाना खाया है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं लिक्विड डाइट पे आ गई। अब आज पेट पूरा हल्का लग रहा है, पूरा। तो यही है कि मैं चाह रही हूँ कि घर जाने से पहले ना मैं अपना वेट थोड़ा सा कम कर लूँ, कम से कम इतना सा कम कि वो दिखे। और ये वेट घटाने का जो है ना, मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं वेट घटा रही हूँ, सिवाय मेरी मम्मी के। मैंने अपनी मम्मी को बताया हुआ है कि वो मेरा वीडियो भी देखती है, तो बस उन्हें पता है कि मैं वेट घटा रही हूँ, और बाकी मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, मेरे पापा को नहीं पता है, और मेरे फैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इसीलिए हस्बैंड कभी कोई वीडियो कॉल करते भी है ना, तो मैं मतलब इस तरह से रहती हूँ कि उनको पता ही ना चले कि मेरा चेहरा भी कुछ दबा हुआ है, मतलब फैट कुछ कमा हुआ है। जैसे कि कंबल वगैरह में रही तो बोलेंगे भी कि क्या बात है, तबीयत ख़राब है क्या? बोले हाँ, थोड़ा सर्दी है, इसलिए पूरी तरह से यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है ना, तो मुझे सर्दी लग गई है, तो मैं इसलिए कवर करके हूँ। मतलब पूरी तरह से इनको अपना फेस और शरीर हम मतलब आमने सामने से नहीं दिखता है, थोड़ा कवर करके रखती हूँ, नहीं तो ये तुरंत नोटिस कर लेंगे ना कि वेट तुम्हारा घट रहा है। और इन्हें तो बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं अपना वेट घटा रही हूँ। और अब क्या बोलूँ, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज देखा कि मैं आज पूरे दिन लिक्विड डाइट पे थी, जूस डाइट पे, तो जूस में भी मैंने ठीक ठाक ही पिया खाया। तो जिस दिन जूस डाइट होता है ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, बस जूस बना लो और पी लो। बच्चों को भी मैं ज़रूर देती हूँ 1 गिलास जूस, तो उनका भी पेट भर जाता है, लेकिन उनके लिए खाना बनाती हूँ, उनके पसंद का खाना। वैसे तो अगर मैं जिस दिन खाती हूँ तो थोड़ा मेरा भी पसंद हो जाता है ना कि चलो दाल चावल बनेगा या रोटी सब्जी बनेगी। अगर मेरे बच्चों को बोला जाना तो वो कभी भी रोटी सब्जी ना खाएं, वो कभी भी दाल चावल सब्जी ना खाएं, ऐसी आदत है उन लोगों की। वो अक्सर ऐसा हर एक घर में होता होगा कि बच्चे खाने में आनाकानी तो करते ही होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ, ब्रेड, आटे वाले ब्रेड की, और कभी पास्ता बना दिया, ढेर सारी सब्जियां ब्रोकली वगैरह सब डाल के, ब्रोकली मशरूम ये सब डाल के
पास्ता बना दिया, मतलब उनके पसंद का कुछ कुछ बना दिया, फ्राइड राइस बना दी, एक बिरयानी बना दिया। इस तरह से कुछ सिंपल खाना उन लोगों के लिए मतलब अलग टाइप का कुछ बना देती हूँ कि मुझे भी बनाने में आसानी हो। कुकर में एक बिरयानी बन गया, कुकर में सोयाबीन बिरयानी बन गया, कुकर में वेज बिरयानी बन गया, ऐसे करके। तो ये उन लोगों का बन गया और मैं अपने लिए जूस बना लेती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज मेरा जूस डाइट था और बड़े ही मज़े से मैंने इस जूस डाइट को फॉलो किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मज़े से मैं जूस पी लेती हूँ और अच्छा ही है ना, हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है ना जूस से। और दोस्तों चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है ना तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।